हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ધોરણ 7 વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે નિબંધ લેખનનો અભ્યાસ કરવાનો છે। તો સૌથી પહેલો નિબંધ આપણો છે મેરા ભારત મહાન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું જ્યારે વ્યાકરણ બધું પૂરું થઈ જાય ત્યાર પછીના નવા પેજ પર કહાની પૂરી થઈ જાય પછી આપણે વ્યાકરણ વિભાગમાં તે આ નિબંધ લેખન છે એ લખવાનું છે। આગળ આપણે જે ચેપ્ટર ને એ બધું લખ્યું છે એમાં નહીં, પરંતુ એક જ બુક્સમાં પાર્ટ પાડીને વ્યાકરણ પૂરું થઈ જાય, કહાની પૂરી થઈ જાય ત્યાર પછીના પેજ ઉપર આપણે આ મેરા ભારત મહાન નિબંધ છે એની શરૂઆત કરવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે આખો નિબંધ બોર્ડ પર લખી લઈએ અને પછી સમજીએ। તો સૌથી પહેલો પેરેગ્રાફ છે, भारत मेरा देश है। भारत मेरा देश है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के वीर और प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। अंग्रेजों के शासन काल में इसका इंडिया नाम प्रचलित हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ત્યાર પછીનો બીજો પેરેગ્રાફ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૌથી પહેલા આખો નિબંધ એક સાથે લખી લઈએ અને ત્યાર પછી સમજીએ। બીજો પેરેગ્રાફ, ભારત એક विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत,
दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर और पश्चिम में अरब महासागर, हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियाँ बहती है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं। जो नदियाँ हमारे देश को हरा भरा रखती है, विद्यार्थी मित्रों तीजो पैराग्राफ लखिए। दिल्ली भारत की राजधानी है। यह एक बड़ा शहर है। इसके अलावा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि भारत के बड़े बड़े शहर हैं। भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है। भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता इलोरा की
गुफाएं आदि यहाँ के देखने लायक स्थान है। ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ જોઈએ તો भारत के देश में विविधता में एकता दिखाई देती है। भारत में अलग अलग धर्म, ज्ञाति, रिवाज, अलग है, फिर भी वह सब लोग हिलमिल कर रहते हैं। भारत के विविध राज्यों की भाषा, वेशभूषा, और रीति रिवाज अलग अलग है। भारत में हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि कई धर्म के लोग रहते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ત્યાર પછીનો વિદ્યાર્થી મિત્રો છેલ્લો પેરેગ્રાફ, मेरा देश राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, अशोक, शिवाजी, राणा प्रताप, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों की
जन्मभूमि है, इसे देवभूमि भी कहते हैं। આપણે નિબંધ લખી દીધો, હવે આપણે નિબંધની સમજૂતી મેળવી લઈએ। તો નિબંધ છે સૌથી પહેલાં મેં તમને ક્યાં લખવાનો કીધો છે કે આપણે વ્યાકરણ વિભાગમાં વ્યાકરણ લખાઈ જાય, ત્યાર પછી કહાની લખાઈ જાય અને ત્યાર પછી આપણે નિબંધ લખવાનો છે વ્યવસ્થિત અને સારા અક્ષરે। આગળ જે આપણે ચેપ્ટર લખેલા છે એમાં લખવાનું નથી, પાછળ આપણે જે વ્યાકરણ વિભાગ પાડેલો છે એમાં આપણે આ નિબંધ લખવાનો છે। તો સૌથી પહેલો નિબંધ છે મેરા ભારત महान। भारत मेरा देश है, यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के वीर और प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। अंग्रेजों के शासन काल में इसका इंडिया नाम प्रचलित हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो शू कहे कि भारत है आपणो देश है, एशिया महाद्वीपना दक्षिणी भाग में ये आवेलो छे। राजा दुष्यंत अने शकुंतलानो वीर अने प्रतापी पुत्र भरतना नाम परथी आपणा देशनुं नाम छे भारत पड़ेलुं छे। एने हिंदुस्तान पण कहेवामां आवे छे अने अंग्रेजोना शासनकाळमां छे ए इंडिया नाम प्रचलित थयेलुं छे। ए छे दुनियानुं सौथी मोटुं लोकतांत्रिक राष्ट्र छे। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब महासागर है। भारत एक विशाल देश है, एनी उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब महासागर आवेलो छे। भारत देश में बहुत सारी नदियाँ बहती है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है। जो नदियाँ हमारे देश को हरा भरा रखती है कि भारत खूब ज मोटो देश है, एमां खूब ज सारी बधी घणी बधी नदियों आवेली छे। तो कि कई कई गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा आवी अनेक नदियों। આપણે પાંચમું ચેપ્ટર છે હિન્દ દેશ કે નિવાસી, તો એમાં શું જોયેલું હતું કે કેટલીક બધી નદીઓ દ્વારા ઉદાહરણ આપેલું હતું કે બધી નદીઓ અલગ અલગ છે, બધી નદીઓનું ઉદ્ગમ સ્થાન અલગ અલગ છે, પરંતુ બધી નદીઓ જેવી રીતે સાગરમાં જઈને એક થાય છે એવી રીતે ભારત દેશમાં રહેતા લોકોએ પણ હળીમળીને રહેવું જોઈએ। તો શું કહે છે કે ઘણી બધી નદીઓ વહે છે અને એ જ એના કારણે આપણો દેશ છે એકદમ હરો ભરો લાગે છે કે હરિયાળી જોવા મળે છે। दिल्ली भारत की राजधानी है। यह एक बड़ा शहर है। इसके अलावा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि भारत के बड़े बड़े शहर हैं। भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है। भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता एलोरा की गुफाएं आदि यहाँ के देखने लायक स्थान है। શું કહે છે કે દિલ્હી છે એ ભારતની રાજધાની છે, એ ખૂબ જ મોટું શહેર છે, એ તો ખૂબ મોટું શહેર છે। ત્યાર પછી કોલકાતા, મુંબઈ, ચેન્નઈ આ બધા ભારતના મોટા મોટા શહેરો છે। ભારત સંસાર કા સબસે પ્રાચીન દેશ है। ભારત છે એ સંસારમાં સૌથી જૂનો દેશ છે। यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है। આપણે અહીંયા ભારત દેશની સંસ્કૃતિ છે એકદમ જૂની અને સમૃદ્ધ છે। ત્યાર પછી તાજમહેલ, કુતુબ મીનાર અને અજંતા ઇલોરાની ગુફા આવા અનેક જોવાલાયક સ્થળો પણ ત્યાં આવેલા છે। भारत के देश में विविधता में एकता दिखाई देती है। भारत में अलग अलग धर्म,
ज्ञाति रिवाज अलग है, फिर भी वह सब लोग हिलमिल कर रहते हैं। भारत के विविध राज्यों की भाषा, वेशभूषा और रीति रिवाज अलग अलग है। भारत में हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि कई धर्म के लोग रहते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। શું કહે છે કે ભારત દેશમાં વિવિધતામાં એકતા જોવા મળે છે। ભારત દેશ છે એમાં અલગ અલગ ધર્મના લોકો, અલગ અલગ જ્ઞાતિના લોકો, અલગ અલગ રિવાજ આ બધી વસ્તુ જોવા મળે છે, છતાં પણ લોકો હળીમળીને રહે છે। ભારતના વિવિધ રાજ્યો છે એની ભાષા, વેશભૂષા, રીતિ રિવાજ આ બધી વસ્તુ અલગ હોવા છતાં ભારત દેશમાં રહેતા લોકો છે હળીમળીને રહેતા હોય છે। भारत में हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि कई धर्म के लोग रहते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत में हिंदू, मुसलमान, पारसी, जैन आवा केटलाय अलग अलग प्रकारना धर्मना लोको रहे छे, परंतु छतां बधा लोको हळीमळीने रहे छे। हिंदी भारतनी राष्ट्रभाषा छे। मेरा देश राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, अशोक, शिवाजी, राणा प्रताप, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों की जन्मभूमि है। इसे देवभूमि भी कहते हैं कि अपना देश में राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, अशोक, शिवाजी, राणा प्रताप, महात्मा गांधी आ बधा महापुरुषों की जन्मभूमि है अने एने देवभूमि पण कहेवामां आवे छे। तो छेल्ले अपना देश माटे एटलुं कि जिए तो साहसिक के लिए यही अभिमान रहे यह हर्ष। तो आ निबंध है आपणो सौथी पहलो निबंध है हिंदी में हूँ अहींया पूर्ण करूँ छूँ। निबंध ने पूर्ण करता पहला तमारे व्यवस्थित और सारा अक्षरे क्या लखवानो छे आपणे बे बुक में छे तमने पाठ पाडवाना कीधेला छे। व्याकरण विभाग तमारे व्याकरण बधुं लखाई जाए, कहानी लखाई जाए, त्यार पछीना नवा पेज पर आपणे आ सौथी पहलो निबंध लखवानो छे। निबंध लखवा माटे तमारे व्यवस्थित और सारा अक्षरे लखी शको ए माटे 2 मिनिट माटे हूँ अहींया स्क्रीन पर राखूँ छूँ कि जेथी करीने तमे स्क्रीनशॉट लईने व्यवस्थित और सारी रीते निबंध लखी शको। तो हूँ अहींया आपणो पहलो निबंध छे ए पूर्ण करूँ छूँ। थैंक यू।